डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। तंत्र में कहा गया है, ततः शून्य परारूपा श्रीमहासुंदरी कला सुंदरी राजराजेशी महाब्रह्मांड नायिका महाशून्या ततस्तारा तद्वैगुण्यक्रमेण च मुक्तो संयोज्य सर्वंतं महासुंदर्यनंततः श्रीमहासुंदरी को कला और श्री तारा को शून्य रूप निर्देश किया है। अब द्रष्टव्य यह है कि शून्य रूप में ही सब देवता और देवी शक्तियां हैं। इस कारण अंतिम शून्य साधना करने के बाद शून्य रूप निर्विकार ब्रह्म रूप में लीन होकर मुक्ति साधन किया जाता है। जब कहीं आसरा नहीं मिलता तो लोग तारा माँ के शरण में जाते हैं। माँ सभी को अभयदान भक्ति प्रदान करती ही हैं। काली का एक रूप है तारा माँ, थोड़ा सा फर्क है। वशिष्ठ तारा माँ की सिद्धि वेदोक्त विधि से करने लगे, पर यह संभव ही नहीं है, कारण वेद के द्वारा तारा की साधना नहीं हो सकती। कारण ये शिव विद्या है। वेद तो नंदीश्वर के द्वारा शापित है, कारण दक्ष प्रजापति के यज्ञ में वेद अनुयायी ब्राह्मणों ने शिव निंदा की तो कुपित होकर नंदी ने ब्राह्मणों को शापित कर दिया था। तारा के शिव अक्षोभ्य है, इन्हें तारा अपने मस्तक पर बिठाए रखती है। अक्षोभ्य यानी क्षोभ से मुक्त पूर्ण तृप्त कारण तारा प्रेयसी है, पूर्ण प्रेममयी, सब कुछ प्रदान करने वाली, सबसे बचाकर शिव को, पुत्र को, भक्त को अपने से अलग न करना तथा बहुत गलतियों को नजरअंदाज कर देना, यही तारा रहस्य है। तारा कई रूपों में जानी जाती है। बौद्ध हो या जैन धर्म, सभी को तारा ही अपने लक्ष्य तक पहुंचाई है। जन्म जन्म के हमारे बंधन तारा अपने कैंची से काट देती है, यानी तार देती है। तारा धन देती है, विद्या भी देती है तथा सब कुछ प्रदान करती है, यानी मूर्ख को भी ज्ञानी बना देती है। इनका एक रूप है नील सरस्वती का, ये कवित्व शक्ति प्रदात्री हैं। जो निश्चल हृदय के हैं, कपट से दूर, वो पूर्ण प्रेम करना जानते हो, उनके लिए आराध्य हैं तारा माँ। तारा में सीताराम छुपे हैं। उपदेश। वामाक्षेपा के भक्तों के लिए कुछ प्यारे उपदेश। भगवान को देखने के लिए कैसी दृष्टि चाहिए, वैसी दृष्टि मिल सकती है साधना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, फिर हम भगवान को देख सकते हैं। भगवान न पुरुष है न स्त्री, उनकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती है। वो स्त्री और पुरुष का मिश्रण रूप है, इससे अधिक न समझो, नहीं तो माथा खराब हो जाएगा। भक्तों के आग्रह पर फिर बोले, परमब्रह्म निराकार है, ब्रह्मा की आत्मा है, आदिशक्ति सर्वभूता मातृरूप, इसलिए शक्ति का नारी रूप है। वो नारी रूप में शक्ति प्रतीक बनकर घर घर विराजती है। ब्रह्मा और शक्ति एक है, ये ही दोनों मिलकर भगवान कहलाते हैं। इन दोनों का संबंध अटूट है। बच्चे सबसे पहले अपनी माँ को पहचानते हैं, फिर माँ ही पिता की पहचान करवाती है। इसलिए सभी को माँ की उपासना करनी चाहिए। आदिशक्ति काली है, उनकी 3 सृष्टि हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। असल में संसार एक भोग करने की जगह है। हर इंसान एक ही बार में त्यागी हो जाए, यह असंभव है। पहले भोग फिर त्याग। भोग नहीं करने से त्याग की शुद्धता नहीं मिलती है। त्याग ही निवृत्ति मार्ग का दरवाजा है। भोग के रास्ते से ही मन को तैयार करना पड़ता है। बहुत सा दिव्य वचन वामाक्षेपा जी ने दिया जो मनन करने लायक है। जीवन में निरसता क्यों? अगर परमसता को ही पाना है तो पहले बड़े उमंग से कर्म करना चाहिए।
जीवन के आधार के लिए एक सच्चा मुकाम बनाकर कोई भी कार्य किया जा सकता है। तारा से सच्चे दिल से मांगने पर वह सब कुछ प्रदान कर देती हैं। बहुत सी बातें हैं, परंतु माँ तारा प्रेम की विरह वेदना से ही सिद्ध हो जाती है। जो भी भक्त को चाहिए वह प्रदान कर देती है। यह माँ ही महामाया एवं ब्रह्मा शक्ति है। दिल से तारा तारा पुकारने पर ही ये भक्त के सारे संकट हर लेती है। तारा माँ अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, तुम्हारी जय हो माँ। तारापीठ स्थल झारखंड के बैद्यनाथ धाम के बगल में दुमका जिला से सटे पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में स्थित द्वारका नदी के पास महाश्मशान में स्थित है तारापीठ। पूर्वी रेलवे के रामपुर हाल्ट स्टेशन से 4 मील दूरी पर स्थित है तारापीठ। रामकृष्ण के समकालीन ही वामाक्षेपा तारापीठ के सिद्ध अघोरी परम भक्त थे। तारापीठ 52 पीठों के अंतर्गत माना गया है। तारापीठ 3 हैं। सती देवी के 3 नेत्रों की मणि बिंदु 32 योजन के अंदर त्रिकोणाकार 3 विभिन्न स्थानों पर गिरे थे। मिथिला के पूर्व दक्षिणी कोने में, भागीरथी के उत्तर दिशा में, त्रियुगी नदी के पूर्व दिशा में सती देवी के बाएं नेत्र की मणि गिरी तो यह स्थान नील सरस्वती तारापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। बगुड़ा जिले के अंतर्गत करतोया नदी के पश्चिम में दाई मणि गिरी तो यह स्थान एक जटातारा और भवानी तारापीठ के नाम से विख्यात हैं। बैद्यनाथ धाम के पूर्व दिशा में उत्तर वाहिनी द्वारका नदी के पूर्वी तट पर महाश्मशान में श्वेत शिमूल के वृक्ष के मूल स्थान में सती देवी के ऊर्ध्व यानी तीसरे नेत्र का तारा गिरा तो यही स्थान शिलामी चंडी भगवती उग्र तारा के नाम से प्रसिद्ध हैं। यही तारापीठ के भक्त थे वामाक्षेपा।